छत्तीसगढ़ के इस खास कार्यक्रम क्या हाल है में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं स्टूडेंट्स को आने वाली परेशानियों की। स्टूडेंट्स पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भी इस्तेमाल करते हैं, टू व्हीलर्स का भी इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में जब वो अपने कॉलेज या फिर जॉब पर जाते हैं तो उन्हें कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जो शहर का ट्रैफिक है वो कहीं ना कहीं एक बड़ी बाधा जो है वो बन रहा है। इसके साथ ही जो शहर में गड्ढे हैं उसके कारण भी स्टूडेंट्स की जान तक पर बनती आ रही है। मेरे साथ में बड़ी संख्या में यहाँ पर स्टूडेंट्स जो है वो मौजूद है, उन्हीं से बात कर लेते हैं। मैम क्या हाल है आपके? बढ़िया एकदम। क्या नाम है? मेरा नाम वारुणी है। वारुणी, काय से आप आते हैं कॉलेज? मैं कई बार पैदल आती हूँ, कई बार गाड़ी से आती हूँ, तो ऐसे। अच्छा, जब गाड़ी से आती हैं तो कहीं ना कहीं जो ट्रैफिक है उसके बीच में से गुजरना पड़ता है, तो कितने समय पहले घर से निकलते हो? कम से कम 15 से 20 मिनट पहले घर से निकलना पड़ता है अगर डीएवीवी तक भी आना है तो, क्योंकि बीच में ट्रैफिक के कारण क्लासेस कई बार छूट जाती है और कई बार हम ऐसा होता है कि हम लेट हो जाते हैं तो हम क्लास भी नहीं ले पाते हैं। और दूसरी बात, अगर गड्ढों की बात करें और ट्रैफिक की बात करें तो ट्रैफिक इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि कम से कम सिग्नल में भी हमें रुकना ज़्यादा देर पड़ रहा है और कभी कभार तो क्रॉस भी करना पड़ रहा है क्योंकि हमें क्लास में जल्दी पहुंचना है। और अगर मैं बात करूं सड़क की और गड्ढों की तो गड्ढे भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं, बच बच के गाड़ी चलानी पड़ती है। दूसरी बात, अगर बारिश आ जाए तो फिर और प्रॉब्लम होती है क्योंकि गड्ढे दिखते नहीं हैं और रोड भी सही नहीं है, मतलब अभी। अच्छा, अभी तो बारिश नहीं आ रही है, धूल है, कितनी दिक्कत होती है? जो धूल है उससे भी काफी परेशानियां हो रही हैं। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है और जैसे कि आप अभी जानते हैं कि हमें हेलमेट पहनना बहुत जरूरी हो गया है क्योंकि पेट्रोल नहीं दिया जा रहा है हेलमेट के बिना, तो उससे भी हमें प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि अगर हम गलती से घर से आने में हेलमेट लाना भूल गए और हमें पेट्रोल चाहिए और हमारे पास नहीं है तो हमें किसी से लेना पड़ेगा या फिर ऑन द स्पॉट हमें कुछ भी करके हमें पेट्रोल लेना पड़ेगा, तो और लेट पे लेट हम हो जा रहे हैं। बाकी और चीज़ों की मैं अगर बात करूं तो ठीक चल रहा है, पर लेट तो हम हो ही जाते हैं डेफिनेटली। बिल्कुल, हेलमेट तो आपकी सुरक्षा के लिए उसे लेकर ही चलना चाहिए। क्या हाल है आपके? मैं अच्छी हूँ। क्या नाम है? मेरा नाम मीका भटनागर है। ठीक है। कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हो कितनी परेशानियां आती हैं आपको? बहुत परेशानी आती है, मतलब आने जाने की दिक्कत हो जाती है। एक तो टाइमिंग्स के बहुत क्लैशेस होते हैं, बहुत बार बसेस लेट हो जाती हैं, एक तो सीज़न की वजह से कि बारिश हो रही है तो, या फिर बस बंद हो जाती है तो हमें बहुत देर तक वेट करना पड़ता है एंड स्टॉप पे खड़े रह के हम लोग मतलब थक जाते हैं और यहाँ पे लेक्चर शुरू हो जाता है तो काफ़ी दिक्कत आती है और भीड़ भी बहुत रहती है। अच्छा, जो BRTS है ये काफी स्मूथ चलता था, यहाँ पर स्टूडेंट के लिए अच्छी सुविधाएं रहती थी BRTS में। इसके बंद होने से कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि वो बस भी अब आम बसों के साथ में चलेगी? एक तो सबसे बड़ी बात है ट्रैफिक, जो दूसरी गाड़ियां हैं उनको भी जाना रहता है एंड बीच में से अगर कोई भी बड़ा ट्रांसपोर्ट जाता है उसके निकलने के लिए स्पेस होनी चाहिए। पहले क्या था, BRTS था वो अपने अपने स्पेस के साथ चलता था, अपने रास्ते पे चलता था। अब जब नॉर्मल जो दूसरे ट्रांसपोर्ट उनके साथ चलेगा तो उसको रुक रुक के चलना पड़ेगा, तो उसमें पहुंचने में भी टाइम लगेगा। जितनी स्मूथली पहले जाता था अब नहीं जाएगा। मतलब प्रॉब्लम्स जो है वो जरूर आएंगी। जो सिटी बस है अब BRTS वाली बंद हो रही है क्योंकि वो भी नॉर्मल लेन में चलेगी, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स तो आएगी। क्योंकि जो टाइमिंग कवर होता था, अगर आप देवास नाके से DAVV आ रहे तो मुश्किल से 15 से 20 मिनट का सफर होता था, लेकिन वही सफर अब 1 से 1.5 घंटे का होने वाला है। कितनी दिक्कतें आएंगी आपको? बहुत आती है। एक्चुअली मैं तो महू से आती हूँ तो मुझे डेली का ही सफ़र रहता है 1-1.5 घंटे का, और प्राइवेट बसेस रहती है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। कभी कभी स्टॉप पे वेट करने के लिए भी खड़े रहो, टाइमिंग फिक्स नहीं होता है, मतलब 8 बजे का टाइम रहता है और फिर थोड़ा सा लेट हो जाओ तो बस चली जाती है, मुश्किल से मिलती है। बस ये सब प्रॉब्लम्स आ रही है और भीड़ भी ज़्यादा रहती है, सीट नहीं मिलती है। अच्छा, प्राइवेट बस में बैठने में कितना डर लगता है, क्योंकि हर 2 मिनट में बस है और जो ओवर स्पीडिंग वो लोग करते हैं उससे कितनी प्रॉब्लम्स होती है? उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है। कभी कभी तो ऐसे चलाते हैं कि किसी के सर में लग जाए, और जो ओल्ड एजेस होते हैं उनको तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो, क्योंकि वो अपने आप को संभाल नहीं पाते, वो इतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होते कि वो अपने आप को संभाले इस एज में। लेकिन जो वो गाड़ी जब चलाते हैं, रेसिंग करते हैं एक दूसरे से, और कई बार एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं, तो उसके अंदर आपको डर लगता है बस में बैठने में? क्योंकि अब आपको पढ़ाई करने के लिए तो आना ही है, उसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। अभी महू इंदौर की ट्रेन आती है, वो काफी लेट आती है। वो लेट आती है और उसके अलावा कोई ऑप्शंस भी नहीं है, हम गाड़ी लेके भी नहीं आ सकते क्योंकि घर में एक ही गाड़ी है, मम्मा को भी चाहिए होती है, तो उसके अलावा हम कोई ऑप्शंस है भी नहीं। अब जैसे ट्रैवल करें तो वैसे करना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई और ऑप्शंस हो तो हम उसे चुने।
बिल्कुल ओवर स्पीडिंग के कारण कई समस्या आती हैं। कैसे आते हैं आप कॉलेज? सर मैं तो मेरी मोटरसाइकिल से आता हूँ। हाँ अच्छा, जी। मोटरसाइकिल से आते हैं। कितना ट्रैफिक रास्ते में मिलता है, क्या स्थिति होती है यहाँ पहुँचने में? सर सुबह तो इतनी समस्या नहीं आती मुझे, क्योंकि हमारा टाइमिंग ही 9 बजे है, तो सुबह कोई इशू नहीं है। बस हाँ, जब मैं लौटता हूँ अपने घर के वक्त पर 2:30-3 बज जाते हैं जाते हुए, तो ऑलरेडी स्कूल की छुट्टी वगैरह का टाइम होता है, तो ऑलरेडी काफ़ी ट्रैफिक मिलता है। तो मुझे अगर आप मान लीजिए सुबह 10 से 15 मिनट लगते हैं आने में, तो दोपहर तक लग जाते हैं 25 to 30 मिनट्स, और वही दिक्कत है कि खड़ा रहना पड़ता है। पर मैनेजमेंट की समस्या है, उसमें क्या कर सकते हैं अब। अच्छा, जो गड्ढे हैं इनसे कितना डर लगता है? जब बारिश हो जाती है तो कहीं ना कहीं स्लिप होने का डर रहता है, गिर जाते हैं स्टूडेंट्स। कई ऐसे हादसे हमने देखे हैं कि गड्ढों के कारण कई बड़े हादसे हो चुके हैं स्टूडेंट्स के साथ। सर अगर पर्सनली आपको अपना ओपिनियन बताऊं, तो मेरे को तो गड्ढों से कम ब्रेकर से ज़्यादा समस्या है, जो हर 100 मीटर की दूरी पे ब्रेकर बना देते हैं अनइवन से। मुझे उनसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। गड्ढे तो अब वही है कि कहीं ना कहीं नेता तो पैसा खाएगा ही, तो वो तो रहना ही है। बस ये जो ब्रेकर वाली समस्या मुझे ज़्यादा आती है पर्सनली, कि हर 100 मीटर 50 मीटर की दूरी पे 3-3 4-4 ब्रेकर बना दिए हैं इन लोगों ने, वो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। अच्छा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र किया? कभी इंदौर महू की बात कर रही थी मैडम, उस बस में कभी सफ़र किया हो या कोई दूसरी बस में सफ़र किया हो आपने? जितना वक्त मुझे अभी इंदौर आए हुए हुआ है, तो अभी तक तो ऐसा मेरा मौका नहीं लगा कि मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में घूमूं। बट हाँ, भोपाल की बसेस में कुछ बार बैठा हूँ, दिल्ली में बैठा हूँ, ग्वालियर में बैठा हूँ, तो ऐसे ट्रांसपोर्ट यूज़ करा है मैंने पब्लिक। क्या हाल है आपके? सर ठीक है। क्या नाम है? रुद्राक्ष सोलंकी। रुद्राक्ष, काय से आते हो कॉलेज? सर मैं बस से आता हूँ। बस से आते अटल हो? सिटी बस से आते हो आप? कितनी परेशानियां होती सिटी बस के अंदर आने में, टाइमिंग में, सर सब में? उसमें टाइमिंग मतलब 1 घंटे पहले निकलना पड़ता है। मतलब मैं देवास नाका से आता हूँ तो 1 घंटे पहले निकलना पड़ता है, और फिर वो स्टॉप पे भी रुकती है, और उसमें बस में भी अनकंफर्टेबल फील होता है। मतलब भीड़ बहुत ज्यादा आती है उसके अंदर, कम प्राइस के उससे पर्पस से। अच्छा, जैसे देवास नाके से आप बैठते हो तो BRTS में सफर किया आपने? हाँ सर किया। उसके अंदर भी मतलब सर भीड़ रहती है उसके अंदर, मतलब लेकिन समय तो कम लगता है। समय कम लगता है, बट अभी ट्रैफिक की वजह से और ये BRTS के टूटने की वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रही है उसमें। अच्छा, BRTS से आने में कितना समय लगता है, और ऐसे नॉर्मल बस से आते हो आप, उसमें कितना समय लगता है आपको? सर मेरे को यूँ 1 घंटा लगता है आने में समथिंग, और ये यूँ आधे घंटे में आ सकता हूँ मैं BRTS। तो कहीं ना कहीं BRTS टूटना स्टूडेंट्स के लिए नुकसानदायक है। यस सर, स्टूडेंट्स के लिए तो नुकसान ही है। वो हर स्टॉप पे मतलब वो रुकती है और छोड़ती है सभी को, इसलिए। बिल्कुल, हालांकि सरकार का फैसला है, लेकिन स्टूडेंट्स जो हैं वो जरूर यहाँ पर कहीं ना कहीं परेशान होंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम स्नेहा टाक है। स्नेहा, कहाँ से आती हो आप? सर मैं महू से आती हूँ, अप महू डाउन से आती हो, अप डाउन करती हो। जो बसें चलती हैं इंदौर महू, कितनी रफ्तार से चलती हैं? क्या स्थिति होती है उसमें बैठने में? सर चलती तो बहुत तेज है, थोड़ा डर भी लगता है, बट ठीक है, बहुत आना मजबूरी है। अब घर में अगर गाड़ी एक ही है तो फिर ऑप्शन नहीं है ना हमारे पास। लेकिन इंदौर महू की जो बसें आती हैं वो ज़्यादा रफ्तार से चलती हैं, क्योंकि हर 10 मिनट में उनका परमिट है। तो कहीं ऐसा नहीं लगता है कि आप जब बस में बैठ रही हैं तो डर का माहौल रहता है, पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे? क्या स्थिति होती है उस समय, क्योंकि ओवर स्पीडिंग खूब ज़्यादा होती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, नॉर्मल है। अभी तक तो मैंने जितना सफ़र किया है, अभी मेरा BA फर्स्ट ईयर ही है, तो बहुत टाइम नहीं हुआ है, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है कॉलेज आए हुए, बट मेरा एक्सपीरियंस यही है कि ठीक है, इट वाज ओके। बिल्कुल जी। हाँ। अच्छा, इसके अलावा कभी आपने शहर की सड़कों पर 2 व्हीलर से या कभी गाड़ी से सफ़र किया है? जी हाँ, किया है, इंदौर में ही किया है। सड़कें कैसी हैं इंदौर की बारिश के समय में? वैसे तो ठीक है, बट गड्ढे हैं, थोड़ा प्रॉब्लम होती है, बच के चलाना पड़ता है। हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल, ये इंदौर है और इंदौर में संभल कर चलना पड़ता है बारिश में। क्या हाल है आपके? बढ़िया। क्या नाम है? पार्थ। पार्थ, कहाँ से हो आप? इंदौर से ही। इंदौर से हो। काय से आते हो आप कॉलेज? 2 व्हीलर से आता 2 व्हीलर से आते हो। अच्छा, बारिश में जो गड्ढे होते हैं इनसे कितना डर लगता है आपको? काफ़ी समस्या होती है, और गड्ढे भी होते हैं। जब जहाँ गहरे गड्ढे हैं वहाँ बैरिकेड भी नहीं लगे कई जगहों पर, तो वहाँ, और अगर आप पहली बार की सड़क पे जा रहे हो, आपको अंदाज़ा नहीं है, ट्रैफिक है और बैरिकेडिंग भी नहीं है, तो कई बार हादसे होने के चांसेस रहते हैं। अच्छा, गड्ढों के लिए क्या लगता है आपको, क्या कदम उठाना चाहिए? जो गड्ढे हैं, या तो उनके लिए बैरिकेड लगाना चाहिए या उनको तत्काल भरना चाहिए? क्या लगता है आपको, क्या होना चाहिए? जैसे अभी बारिश का मौसम है, अभी काफ़ी जगह पर गड्ढे दिखाई भी देते हैं, तो पहले तो सबसे पहला यही काम हो कि बैरिकेडिंग लगाई जाए। उसके बाद जो नई सड़कें बन रही हैं उन पे करप्शन कम हो, उन पे सही माल इस्तेमाल हो, और वहाँ
सही सड़कें बने। अच्छा, जैसे अभी बारिश नहीं है लेकिन शहर में धूल मिट्टी हम लोग देख रहे हैं काफ़ी हो रही है, इससे भी कहीं ना कहीं परेशानी होती है, अस्थमा के पेशेंट्स बढ़ रहे हैं। जी समस्या होती है गाड़ी चलाने में, कई बार होती है, हालांकि हेलमेट लगा लगा के चलाएं तो काफ़ी समस्या कम हो जाती है। आप कहाँ से हो? सर मैं मांगलिया से आता हूँ। मांगलिया से आते हो? क्या काय से आते हो? बाइक से आते हो या नहीं सर, मैं आई बस से ट्रैवल कर रहा हूँ अभी। आई बस से ट्रेवल कर रहे हो? अच्छा, अब कुछ समय बाद में आई बस जो है वो नॉर्मल लेन में चलेगी क्योंकि BRTS को तोड़ दिया जाएगा, तो कितनी परेशानी आएगी आपको? सर काफ़ी परेशानी आएगी। एक तो सबसे बड़ी चीज़ हमारा टाइम बचता है और दूसरी चीज़ हम जैसे स्टूडेंट्स के लिए वो काफ़ी अफोर्डेबल ऑप्शन है। मतलब अगर आपको जल्दी आना है और कंफर्टेबली आना है तो आप आई बस से फटाफट आ सकते हो। जैसे मैं देवास नाके से आता हूँ तो मैं 40-45 मिनट के करीब भंवरकुआं उतर जाता हूँ। 10 बजे का कॉलेज होता है तो अगर मैं 8:30 पौने 9 बजे तक भी निकलूँ तो मैं कॉलेज आ सकता हूँ टाइम से। लेकिन अगर आई बस बंद हो जाएगी तो सर वो भी नॉर्मल रूट्स पर चलेगी और टाइम बढ़ जाएगा, 1-1.5 घंटा हो जाएगा और उसकी भी हालत कहीं ना कहीं सिटी बस जैसी हो जाएगी। तो इसकी वजह से हम जैसे स्टूडेंट्स को बहुत सारी समस्याएं आने वाले टाइम में। मैंने कुछ टाइम पे गाड़ी से भी ट्रैवल करा है लेकिन सर गड्ढे इतने रहते हैं, धूल मिट्टी इतनी चलती है तो इतनी दूर से गाड़ी चला करके आना पॉसिबल नहीं होता है। इसीलिए फिर मैंने सोचा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ही ट्रैवल किया जाए, वही ज़्यादा सही है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट फिर भी ठीक है? हाँ सर, अगर आप अभी के मौसम में देखो सर तो धूल मिट्टी उड़ती है, जगह जगह गड्ढे रहते हैं, ट्रैफिक का इशू रहता है, तो उससे अच्छा फिर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आराम से बैठ के आओ, इतना लंबा ट्रैवल नहीं हो पाता है। बिल्कुल। क्या हाल है आपके? बढ़िया। क्या नाम है? यशिका त्रिपाठी। यशिका, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करती हो? नहीं, अभी तो फिलहाल नहीं, क्योंकि मैं इंदौर से ही आती हूँ तो मैं अपनी 2 व्हीलर से ही आती हूँ। या 2 व्हीलर से आती हो? शहर में कितने गड्ढे देखे हैं अभी 2 व्हीलर से चलते हुए? जी बहुत। क्या स्थिति रहती है जब निकलती हैं आप? बहुत प्रॉब्लम्स आती है, बार बार धचके पहले ही हैं, भीड़ बहुत है, पॉपुलेशन इतनी है, तो आगे और पीछे वाले लोगों को भी ध्यान देना पड़ता है कि कभी अचानक से ब्रेक दबाने पड़ते हैं गड्ढों की वजह से, कभी आगे पीछे वालों का ध्यान देना पड़ता है, कभी सामने वाले ने दबा दिया तो हमें फिर स्पीड भी स्लो रखनी पड़ती है, आने जाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। कई बार गिरने का भी डर रहता है क्योंकि गड्ढे हैं और कई घटनाएं हमने देख ली हैं कि गड्ढों के कारण होती है। हाँ बिल्कुल, गिरने का भी डर रहता है और ऐसे में टायर स्लिप भी करते हैं। बारिश के टाइम पे तो और प्रॉब्लम्स आती हैं क्योंकि गड्ढे दिखाई नहीं देते हैं। अच्छा, ट्रैफिक की क्या स्थिति है? ट्रैफिक को कैसे मैनेज करती हैं? फिर गड्ढे तो ठीक है लेकिन ट्रैफिक भी काफ़ी होता है, तो आने के लिए कितना समय पहले घर से निकलना पड़ता है कॉलेज के लिए? 40 मिनट पहले तो निकलना ही पड़ता है। हालांकि इतना दूर है नहीं मेरा घर कॉलेज से, मुश्किल से 20 या 25 मिनट, लेकिन 40 मिनट पहले निकलना पड़ता है ट्रैफिक की वजह से। और बहुत भीड़ भी रहती है आने जाने में, तो टाइम इतना लग जाता है। बिल्कुल, स्टूडेंट्स को कई समस्याएं परेशानियां आती हैं, वो गड्ढों की बात की जाए या पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात की जाए। क्या हाल है आपके? बढ़िया। क्या नाम है? लियाना। लियाना, कहाँ से आती हो? मैं इंदौर से ही। इंदौर से। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करती हो? 2 व्हीलर से। 2 व्हीलर से। अच्छा, 2 व्हीलर से चलने में कितना डर लगता है गड्ढों में, बारिश में? क्या स्थिति होती है? मेरे घर के थोड़े से दूर पे ही कोने पे गड्ढा है बहुत सारा, हालांकि उसको भरा था, लेकिन उस ऐसे टाइम पे भरा था कि जब बारिश आ गई और वो फिर से वही पत्थर वो सब पानी वानी, तो गाड़ी कई बार वहाँ से ले जाओ तो अटक जाती है और अभी तक उसका कुछ भी नहीं हुआ है। कोई सोल्यूशन नहीं होता? नहीं, कुछ नहीं होता। रोड के बीच में से सरिये निकल रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है अभी। अच्छा, उसकी शिकायत करी है कई बार? कई बार करी भी है और रोड मतलब बनाई भी है उनने, लेकिन वो फिर वही गड्ढे वापस से हो जाते हैं। तो सर क्या लग रहा है कि नगर निगम ठीक से काम नहीं कर रहा है? ठीक से नहीं कर रही, जहाँ गड्ढे होते सिर्फ वो उतना ही भर देते हैं और फिर पानी आता है और फिर वही सब हाल। अच्छा, दूसरा ट्रैफिक की बात करें, ट्रैफिक की क्या स्थिति देखते हैं आप? ट्रैफिक तो बहुत है। अगर आप ट्रैफिक सिग्नल पर खड़े हो तो सामने वाले को ये समझना चाहिए कि जब ट्रैफिक खुलेगा तभी सामने वाला पकड़ेगा, तो वो पहले ही बहुत हॉर्न बजाने लग जाते हैं, तो इससे बहुत दिमाग भी खराब होता है कई बार। तो यही है, कई प्रॉब्लम्स फेस करती हैं सड़क पर? बहुत करती हूँ ये। कई बार गड्ढे भी एकदम से आ जाते हैं, तो सामने वाला कार चला रहा है अगर कोई, तो सामने वाले एकदम से ब्रेक लगाएगा तो अपने भी थोड़ा डिसबैलेंस हो जाता है, टायर वायर स्लिप होते हैं, तो बस यही है। बिल्कुल डर रहता है गिरने का हमेशा। हाँ बिल्कुल, और अगर आप एक्टिवा और स्कूटी से आते हो तो उसमें तो बहुत ज्यादा डर रहता है। बिल्कुल। क्या नाम है आपका? श्रुति। श्रुति, क्या हाल है? बहुत अच्छी है सर। कहाँ से हो श्रुति आप? मैं इंदौर से ही हूँ। काय से आती हो आप? पब्लिक 2 व्हीलर से। 2 व्हीलर से आती हो। कितना डर लगता है इंदौर की सड़कों पर चलने में? गड्ढे तो बहुत सारे, ट्रैफिक भी बहुत है, कोई सिग्नल भी नहीं फॉलो करता मोस्टली, तो सब इधर उधर से आते ही रहते हैं, तो उसमें एक्सीडेंट्स के भी चांसेस बहुत हो जाते हैं। जो गड्ढे होते हैं वो सब साइड से जाते हैं, तो एकदम से कोई भी लेन चेंज कर देता है,
उससे भी गाड़ियों के एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। अच्छा, कई बार तो आपको घर से भी फोन आता होगा कि कॉलेज पहुंची कि नहीं पहुंची, डर रहता है? हाँ, मेरे को रोज़ कॉल आता है या मैसेज करना पड़ता है घर पहुँच कर ही। अच्छा, क्या लग रहा है ट्रैफिक की क्या कुछ स्थिति है शहर के? जब आप ट्रैफिक से आती हैं तो ट्रैफिक में क्या स्थिति होती है? ट्रैफिक तो बहुत ही ज़्यादा गंदा हो गया है अभी, क्योंकि कोई भी कहीं से भी आ जाता है और कोई भी सिग्नल तो फॉलो करता ही नहीं है। मतलब मैं वर्ल्ड कप से जाती हूँ तो वर्ल्ड कप पे भी कैमरा नहीं है, तो वहाँ पे भी बहुत बसेस और सब चलती है, तो बहुत रिस्की होता है जाना। बंगाली से भी मैं जाती हूँ तो वहाँ तो बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक होता है। अच्छा, जो बसें हैं वो भी तेज रफ्तार चलती हैं, उनसे भी बच के चलना पड़ता है क्योंकि ओवर स्पीडिंग करती हैं बसेस, मतलब वो बस वाले ड्राइवर समझते नहीं है कि एक्टिवा उतना तेज़ चल नहीं सकती, तो वो हॉर्न बजाते रहते हैं पीछे होके भी, तो वो भी बहुत प्रॉब्लम होती है उसमें। तेज रफ्तार बसों से भी डर लगता है सड़क? हाँ हाँ। बिल्कुल। क्या हाल है आपके? मैं बढ़िया। क्या नाम है? रागिनी पुरोहित। रागिनी, काय से आती हो आप कॉलेज? मैं बस से ही आती हूँ, आई बस से। आई बस से आती हो। अच्छा, आई बस में सफर करने में कितने समय पहले आपको निकलना पड़ रहा है? अभी मेरा तो खैर पास में है स्टॉप, तो मैं 5 मिनट पहले निकलती हूँ। अभी जैसे कि हमको जाना है, हम 15 मिनट बाद निकलें क्योंकि इनको 3 बजे वाली बस लेनी है, तो ऐसा टाइम का क्लैश होता है थोड़ा, उससे थोड़ी दिक्कत होती है। बाकी मेरा तो पास में ही है। अच्छा, ओवर स्पीडिंग वगैरह करते हैं बस वाले? तेज चलाते हैं बस को? कभी कभी। डर लगता है बस में? नहीं, कभी नहीं। नहीं लगता है। अच्छा, सर्विस बहुत अच्छी है BRTS की। पर अभी BRTS भी नॉर्मल ट्रेन में चलने वाला है थोड़े टाइम के बाद में, तो फिर दिक्कत शुरू हो जाएगी। हाँ, उसकी दिक्कत है, उसके लिए हमें लग रहा है नहीं होना चाहिए ऐसा वैसे तो मेरे हिसाब से, पर अब हो रहा है तो क्या करें। खैर, सरकार का फैसला है, उसको नहीं किया जा सकता है। क्या हाल है आपके? हम ठीक हैं। कहाँ से हो आप? मैं इंदौर की हूँ, सिलिकॉन में रहती हूँ। अच्छा, सिलिकॉन सिटी से आती हो। काय से आती हो आप? आई बस से आती हूँ। आई बस से आते हो। कितनी परेशानियां होती हैं आई बस से आने में? कितना तेज रफ्तार से चलाते हैं बसों को? उनकी स्पीडिंग तो कभी कभी ज़्यादा हो जाती है और कभी कभार एक्सीडेंट भी हो जाते हैं। मतलब पिछले 1 साल में मैं 5-6 बार एक्सीडेंट देख चुकी हूँ। और उसके अलावा अगर मेरा कॉलेज 9 बजे लगता है तो मुझे घर से 8 बजे निकलना पड़ता है और तब जाके मुझे बस मिलती है। और अभी उन्होंने ऐसा सिस्टम कर दिया है जिसमें उन्होंने 21 रुपये, 22 रुपये, 23 रुपये उन्होंने ऐसे टिकट के प्राइसेस रख दिए हैं, जिस कारण से 1-2 रुपये के लिए बहुत ज़्यादा इशू आता है सारे लोगों को। वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लैशेस भी हो जाते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा मेजर इशू है अभी आई बस का। अच्छा, आई बस के साथ ही अगर हम बात करें यहाँ के ट्रैफिक की, तो ट्रैफिक में कितनी समस्या आती है? कितना ट्रैफिक प्रॉब्लमेबल है आपके यहाँ? सिलिकॉन से जब राजीव गांधी तक बस आती है तो वहाँ पर BRTS नहीं लगा है, तो वो ज़्यादा टाइम लेती है। बट अगर ऐसा लोकली देखा जाए तो 5-10 मिनट का फ़र्क आएगा। जैसे सिलिकॉन से कई बार हमने देखा है कि जो मेन रोड है, रिंग रोड से सिलिकॉन के अंदर जाने वाला, वहाँ लंबा जाम लग जाता है बारिश में, दोनों तरफ से वाहन नहीं आ पाते हैं, सड़क चौड़ी नहीं है, तो कितनी परेशानी आती है वहाँ पर? घंटों जाम में लगना पड़ता है। वहाँ पर हमारे 40-50 मिनट ऐसे ही रह जाते हैं और अगर बस भरी हो तो वैसे ही खड़े रह जाना पड़ता है, तो वो बहुत मेजर इशू है। फिर ऐसे में तो कॉलेज आने में लेट हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल होता है लेट तो हमें। और मेजर एक इशू ये भी है कि आधे घंटे में बसेस चलती है राजीव गांधी सिलिकॉन, तो अगर एक बस छूट जाए तो हमें आधे 1 घंटा और वेट करना पड़ जाता है, तो ये प्रॉब्लम आती है। कैसा लगता है कि इंदौर सिटी के अंदर आप रह रहे हो? हाँ, यहाँ की मेंटेनेंस तो बहुत अच्छा है। अब इंदौर स्वच्छ शहर है तो वो तो कोई इशू नहीं है, बट कुछ थोड़ा ऊपर नीचे तो रहता है, डेवलपमेंट हो रहा है तो। बिल्कुल, ये इंदौर के स्टूडेंट्स हैं जिनका कहना है कि कहीं ना कहीं ट्रैफिक में कई परेशानियां आती हैं और इसके साथ ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर चलने में भी कई परेशानियों का सामना इन स्टूडेंट्स को करना पड़ता है, क्योंकि अब आने वाले समय में BRTS जो है वो जल्द बंद हो जाएगा, वो नॉर्मल लेन में चलेगा, उससे भी कई स्टूडेंट्स जो हैं वो कॉलेज आने में उनको देरी होगी। और इसके साथ ही यहाँ पर ये भी बात सामने आई है कि जो सड़कों पर गड्ढे हैं, उन गड्ढों के कारण गाड़ी चलाने में इन स्टूडेंटों को अब डर का माहौल इनके अंदर बना हुआ है। कैमरामैन राजा के साथ हेमंत शर्मा, न्यूज़ 24 इंदौर।